जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखो, वर्गीकरण दो क्लासें हो चुकी हैं, टाइप 1 की। अब टाइप 2 और टाइप 3 में इसी में सम्मिलित कर दूंगा, ठीक है ना। यानी कि ये चैप्टर आज ही आपका समाप्त हो जाएगा। 10-12 टॉप के क्वेश्चन कराएंगे जो एसएससी सीजीएल वगैरह यूपी पुलिस में क्वेश्चन आए हुए हैं, और कुछ जो इनमें आने के बिल्कुल बिल्कुल आसार है, यानी कि उसी तर्ज पे आएगी, बस संख्या चेंज होगी या हो सकता है यही सेम रख दिए जाए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बड़े प्यारे होंगे, आपको इसमें पता चलेगा कि किस किस बेस पे, यानी कौन कौन से रूल के हिसाब से ये आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। देखो, उन्होंने पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसमें इन्होंने बताया कि एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन ये है, ठीक है। सोचो, एसएससी सीजीएल 2014 में आया, यानी कि हल्के में ना लो, यूपी पुलिस में तो आएगा ही आएगा इस टाइप के क्वेश्चन। और आते भी हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। कुछ क्वेश्चन इतने इजी होंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या इसमें सही में हम करें या कुछ और होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए आपके पास ऑप्शन है 27, बी है 35, सी है 18, डी है 9। फिर वही ढूंढना है कि असंगत कौन सा। वर्गीकरण में यही पूछता है कि तीन सेम होंगे, चौथा असंगत आपका कौन सा है, यानी चौथा अलग कौन सा है। हम देखो, सीधी सी बात है, हम लोग जब इतना पढ़ते हैं तो वर्ग स्क्वायर हम लोग सब चीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर या वर्ग वगैरह क्या कुछ बढ़ रहा है। हाँ, हम कहेंगे इसका 3 3 9 9 3 27 इस तरह से 35, लेकिन 35 नहीं है। फिर 3 चक 18, ये नहीं लग रहा है कि सब कुछ 3 से भाग होने वाला है, ठीक है। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं 9 9 है ना, 3 3 9, 3 चक 18, 3 सत्तो 3 नेम 27, पर 3 से 35 नहीं कट रही है। 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 35 नहीं कट रही, 9 चौक 36 होना चाहिए। यानी कि सही जो आंसर हमारा होगा वो हमारे पास बी होगा, यानी कि ये हमारा असंगत है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आता है, ऑप्शन ए 43, 43। ऑप्शन बी आपके पास आता है 22, 22। ऑप्शन सी आपके पास आता है 13, और आपके पास ऑप्शन डी आता है 41। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से आपका विसंगत कौन सा है, यानी इसमें से आपका सबसे भिन्न कौन सा है। देखो, अब बात फिर वही बात आ रही है ना कि आपको इसमें से देखते ही पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, हम देख सकते हैं कि 43, 43, इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से इसमें देखो 4 और 3 में अंतर 1 हो गया, 2 2 में 0 अंतर हो गया, इसमें 2 अंतर हो गया, इसमें 3 अंतर हो गया। तो इसमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि किसी में 2, किसी में 0 बढ़ रहा है। हम इसको देखते हैं सम विषम के तौर पे, पहली बात देखते हैं। तो सम विषम संख्या देख लो, ये विषम संख्या है, साफ कुछ पता है। देखो, सम संख्या वो होगी जो 2 से कट जाएगी, विषम संख्या वो होगी जो 2 से ना कटेगी, ठीक है। ये विषम संख्या होगी, 2 से नहीं कटेगी, 44 होता, 42 होता, कट जाता। ये 2 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। ये 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। ये 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। जो सही आंसर होगा हमारा ये। बाकी की 3 संख्या हमारी विषम है, जबकि एक हमारा 22, यानी कि ऑप्शन बी हमारी सम संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका स्टोनो में, एसएससी सीजीएल 2017 में ये भी आया हुआ है। ऑप्शन ए, देखो कितना प्यारा ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 81, 8110, और सी आपके पास ऑप्शन है 9100, और सी, सॉरी ये बी है, ये सी है। सी आपके पास है 1189, और आपके पास डी ऑप्शन है हमारा 1234, 1234। अब इसमें आपको सही बताना कि यार इसमें विसंगत कौन सा है। इतनी इतनी बड़ी संख्या, 3 ना 4 ना 6, अब कितना गुणा भाग कर लोगे, कितना स्क्वायर निकालोगे, कितना क्यूब निकालोगे। तो ऐसी जब भी बड़ी संख्याएं आए तो देखो कि या तो उनमें अंतर होगा कि अंतर प्लस होते जा रहा है, 2 2 प्लस होते जा रहे हैं, 3 3 प्लस होते जा रहे हैं, या 3 3 माइनस होते जा रहे हैं, इस टाइप के। या फिर सबसे जो इजी क्वेश्चन होगा जिसका सॉल्व करने का तरीका मेरे हिसाब से, देखो आप लोग सबसे पहले जब भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो इस तरह से देखना, 8 1 9 1 10, यहाँ पर हमारी संख्याएं बढ़ रही हैं 10, यानी कि 10 अंक हो रहे हैं हमारे पास। 9 1 10, जीरो का कोई महत्व नहीं यहाँ पर। 1 1 2, 8 2 8 2 10, 10 9 19 यहाँ पर हो रहे हैं हमारे। जबकि 2 1 3, 3 3 6 4 10। अब देखो कितना आसान बन गया, 10 10 10 सेम है, 3 चौथा अलग कौन सा है भाई, 1189। तो यानी कि हमारा असंगत कौन सा है, 1189, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चाहे आप ये नोट कर सकते हैं, वरना खाली प्रैक्टिस कर लो फिर भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बस इसी यही मेरा कहने का मतलब है। आपके पास चौथा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। जो अभी कह रहा हूँ ना, जितना पढ़ लो उतना ही बाद में फायदा होने वाला है आपके लिए। ए ऑप्शन, अब ए आपके पास है 96 87, 96 87। ऑप्शन सी आपके पास, सॉरी ये बार बार ए के बाद सी आ रहा है ना। बी क्वेश्चन है आपके पास, बी ऑप्शन है 78 69, 78 69। और सी आपके पास ऑप्शन है हमारे 94 86, 94 86। और डी हमारे पास ऑप्शन इसका निकल के आ रहा है 98 76, 98 76। अब इसमें से आप लोग, अभी मैं बता ही चुका हूँ, वही सेम करके देख लो फिर भी पता चल जाएगा। 9 6 15, 15 8 7 15, 15 दूनी 30 हो गया।
अंतर देखोगे तो गुणा भाग करते रह जाओगे, 3 - 1 है, +1, 3 माइनस, इस तरह से। तो 15 दूनी 30 हो गया, 8 7 15, 15 9 6 15, 15 दूनी 30 हो गया, 9 4 13, 13 6 19, 19 8 27। भैया यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे 27, 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, यहाँ पे भी 30, यानी हमारा अलग क्या है 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी ठीक होगा, यानी कि ये हमारा संगत है और यही क्वेश्चन आंसर सही है। ऐसे क्वेश्चन 3 4 देखने को मिलेंगे, मजा आ जाएगा अगर जो करके आएगा फुल। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन होगा। ए देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है अब, 53 15, और बी आपके पास ऑप्शन है 64 24, 64 24, आई होप आप लोगों के लिए दिख रहा होगा, ठीक है। और सी इसका ऑप्शन है आपके पास 64 24, उसके बाद आ रहा है आपका 82 17, 82 17, और डी आपके पास ऑप्शन निकल के आ रहा है 27 14, 27 14। अब इसमें से देखोगे कि सर अब तो ये टाइप चेंज हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, देखो 53 15, 5 3 8 और 6, इस तरह से देख लोगे कि हाँ यहाँ 8 यहाँ 6, यहाँ पर 10 यहाँ पे 6 चेंज हो गया, यहाँ पे 10 यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 यहाँ पे 5, यानी कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ का भाई। अब देखते हैं हम इसमें गुणा भाग करके कि क्या 7 7 49 +4, 3 3 9 +6, फिर 8 2 64, ये तो कुछ बन ही ना रहा है। तो सिंपल सा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कुछ इस टाइप का नहीं लग रहा है कि जैसे कि देखो जब भी क्वेश्चन इस तरह से या तो ये जोड़ के पूरे होंगे, ठीक है, या ये गुणा करके पूरे होंगे। तो यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं, 3 पंजे 15, जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है 3 पंजे 15, 6 चौक 24, जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है 6 चौक 24, 8 दूनी 16 नहीं मिल रहा है भैया, क्योंकि यहाँ पर है 17, यानी कि हमें ये तो ना मिला 8 दूनी 16 सब की जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14, जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है इंटू करने पर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भैया, सब कुछ मिले, तीनों मिले, पर ये हमारा नहीं मिल पाया है 82 17 का, 8 दूनी 16 होना चाहिए था। तो हमारा सही आंसर होगा 82 17 वाला, ठीक है। आई होप सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फंसने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, एक सेकेंड, क्या कुछ, हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है पर थोड़ा सा चेंज है, 16 32। क्वेश्चन इस टाइप के बहुत टाइप के आएंगे भैया, जब वहाँ बुद्धि ना चल पाएगी ना तो सब क्वेश्चन ऐसे छूट ही जाएंगे कि कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करके सही आए हम। 21 40, इसीलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, जिस टाइप से इसका आंसर आ सकता है सभी प्रैक्टिस करके जाना, कि अगर एक रूल ना चले तो दूसरा रूल आपका फिट बैठ जाए। 23 दूनी 40। अब देखो क्वेश्चन आया है आपका, और ऐसे क्वेश्चन एक किसमें आया हुआ है अभी मैं आपको बताता हूँ, एसएससी स्टोनो 2016 में आया हुआ है। देखो 16 दूनी 32, इतना आसान लग रहा है, जब 16 पहला ही ऑप्शन देखोगे यही कहोगे सर 16 दूनी 32, 19 दूनी 38, 21 दूनी 42, पर 42 तो है नहीं, यहाँ पे 40 है। तो इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए टिक टिक करते हैं, इसके लिए इंटू गुणा करते हैं कि यानी कि ये नहीं हो सकता। 23 दूनी 46, हाँ देखो 3 जब हमारे यस हो गए तो चौथा नो हो गया, यानी कि आंसर हमारा ये सही हो गया, ठीक है। आप लोग जान ही रहे हो क्वेश्चन निकालने का तरीका। तो हमारे पास कौन सा संगत, ये है सातवां क्वेश्चन हमारे पास है। फिर देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें कई टाइप क्वेश्चन पड़े होंगे, हर टाइप अलग अलग होगा, कभी मल्टीप्लाई होगा, कभी जोड़ होगा, कभी घटाव होगा, कुछ ना कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होने ही होने हैं। 12 21 आपके पास बी ऑप्शन निकल के आता है, 23 32, 23 32। अभी अक्षरों पे भी संबंधित बताएंगे। 23 32 के बाद है 34 43, 34 43, और डी आपके पास ऑप्शन है 55 65, 55 65। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक चीज मुझे इसमें साफ साफ दिख रही है, अगर मैं आपकी जगह एग्जाम देने जाऊं तो मुझे एक चीज तो दिख रही है भैया, 12 21 23 32। मैंने ये देखा यार अंक तो यही सेम है सब कुछ, इधर 12 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3, यानी कि सब अपोजिट होते जा रहा है। ये वाला वर्ड यहाँ उठ के आ गया, सेकंड वाला फर्स्ट हो गया, फिर देखो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वाला सेकंड हो गया, देखो सब कुछ वही मिल रहा। तो इसको क्या होना चाहिए था, 5 5 तो हमारा मिल रहा है, पर 5 6 नहीं मिल रहा भैया, ये हमारा मिस्टेक हो गया, यानी कि ये हमारा गलत क्वेश्चन है।
यानी कि इसको क्या होना चाहिए था, ये भी 55 ही होना चाहिए था जब सही आंसर होता। तो जो सही आंसर होगा, जो असंगत होगा हमारा, वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं फिर से, लास्ट तक जुड़े रहना, सच बता रहा हूँ बहुत हेल्प होने वाली है इस चैनल से राज यूपी जॉब के आपके थ्रू, ठीक है। बहुत मदद मिलेगी आपको मुझसे, जितनी हो सके मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा, कि मैं इतना तो टारगेट बना के चल रहा हूँ कि 120 प्लस क्वेश्चन मेरे ही क्लासों से आपके सही हो जाएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन नंबर है आपका, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 29, 31 ब्रैकेट में पूछे, डैश लगा के पूछे, कुछ भी पूछ ले किसी भी तरह से, एक भी तरह छोड़ना नहीं है, ठीक है। 47, 49 वो तो पूछेगा भैया क्वेश्चन, तो वो ट्रिकी थोड़े बहुत पूछेगा जिससे कि आप लोग फंसो, पर आपको फंसना नहीं है, वरना सिलेक्शन ना पा पाओगे भैया। प्रैक्टिस करके जाना ज़्यादा से ज़्यादा। 11, 13 अब देखो दूर से अगर आप अच्छे रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, अब तक आप लोग पढ़ चुके, तो एक बार तो जरूर देख लोगे कि भैया इसमें सम विषम भाज्य भाज्य संख्याएं भी होती हैं। तो देखो भाज्य भाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या 29, 31 अभाज्य संख्या है, 11, 13 अभाज्य संख्या है, 5, 7 अभाज्य संख्या है, 47 भी अभाज्य संख्या है, जबकि 49 हमारा 7, 7 तो 49, 7 × 7 करोगे तो 49 आ जाएगा, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा हमारा असंगत जो है वो यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर, अब टाइप चेंज करते हैं, टाइप 2 हो गया ये, अब टाइप 3 यहीं पे मैं आपको करवा देता हूँ। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं, वो क्वेश्चन क्योंकि अच्छे क्वेश्चन होंगे। देखो नवा क्वेश्चन है, टाइप 2 स्टार्ट कर चुके हैं हम। ऑप्शन ए बी 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 बी, ठीक है ना, बी 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 मार चल रही है इस समय। एफ एफ एफ, क्वेश्चन ये बहुत प्यारा है, जे जे जे, क्योंकि कुछ बहन भाई हमारे इसको देखते ही छोड़ देंगे कि कह रहे मेरे ना हो पाएगा भैया। एम एम एम, रीजनिंग जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो कोई ना कोई आपके लिए बिल्कुल हिंट देगा और आपके कुछ ना कुछ आंसर उसमें जरूर निकल रहा होगा, क्योंकि गलत वो आपसे पूछ ही नहीं सकता है। टी टी टी, बस आपको नब्ज उसकी पकड़नी पड़ेगी कि हाँ क्वेश्चन नंबर ये, इसका आंसर जो है ये होने वाला है। के 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ एस एस एस, आपके पास आंसर नंबर डी है। सब एक से लगेंगे, अब सोचोगे सर हम अब इसमें क्या करके आए, सी सी सी, जी जी जी, और है आपके पास के। जब इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए और आप लोग सोचो कि सर इसमें क्या करें, बी बी बी, ट्रिपल एफ, ट्रिपल जे, ट्रिपल एफ, ट्रिपल क्यू, ट्रिपल टी, ट्रिपल के, सब कुछ तो वही है, इसमें हम सही कैसे बता पाएंगे कौन सा संगत है, कैसे पहचाने। तो अब देखो इसमें बात आती है आपके लिए, इसके आपको नंबर पता होने चाहिए। जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास दी है उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया है कि बी को 1 से लेके 5, 6 तक तो आप लोग पता ही चल रहे, 1 से 5 तक तो सबको याद होता है, ए 1 नंबर का है, बी 2 नंबर का है, तो भैया बी हमारी होती है 2 नंबर की। एफ, मैंने कहा एफ फिक्स, यानी कि फिक्स मतलब 6, एफ से फिक्स, फिक्स का मतलब 6 यानी 6, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो है 6। और जे, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं, तो जम्मू कश्मीर, जे का मतलब 10 और के का मतलब 11, जे के, यानी कि जे की वैल्यू 10 और के की वैल्यू 11। कोई लोग इजोटी वगैरह से याद रखते हैं, मैंने सुना है, लेकिन मेरा जो तरीका भैया बिल्कुल अलग है, ठीक है। जे यानी कि इसकी वैल्यू है 10। पहले तो हम फर्स्ट सबकी पद की वैल्यू निकालेंगे। 2, 6, 10, हमने देखा भैया 4 प्लस हो रहे हैं, फिर 4 प्लस हो रहे हैं। अब इसमें से वही देखना है, एम हो गया हमारा 13 नंबर का, मेरा 13 है ना, क्यू हो गया 17 नंबर का हमारा, और टी हो गया T20 यानी कि 20, T20 यानी 20 ओवर होती है। तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी 3 बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं हमारे 4 ज़्यादा है और यहाँ पे बढ़ रहे हैं हमारे 3 ज़्यादा है, जो कि अब तक के हिसाब से यहाँ पे भी 4 ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे भी 4, ये सब प्लस में चल रहे हैं, 4 4, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब यहाँ पे देख लें, जम्मू कश्मीर अभी बताया 11, इसकी वैल्यू 11, ओ की 15 होती है, ओ आर एस, ओ की 15, आर की 18, तो 15 18 नहीं, जम्मू कश्मीर, अरे सॉरी 11 और 15, हाँ 11 15, 11 4 15, यानी कि प्लस यहाँ भी 4 हुआ है। ओ 15 बता दिया, एस टी, एस 19, टी 20, तो 15 और 4 19, एस 19, तो यहाँ पे भी प्लस 4, सी 3 और जे 7 और के 11, प्लस 4 यहाँ पे भी हो रहे हैं, प्लस 4 यहाँ पे भी हो रहे हैं आपके। तो यानी कि आपने देखा कि सर हर जगह प्लस 4 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 प्लस 4, पर यहाँ पर प्लस 3 है, यानी कि यहाँ पे भी 4 होना चाहिए था। जो असंगत आपका क्वेश्चन होगा वो ये है।
आप लोग इस तरह से निकालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। अब मुझे इसकी वैल्यू याद है, 2 सेकंड में मैं तो निकाल देता भाई। 2 6 10 मैंने देखा 4 बढ़ रहे हैं, इसमें देखा 3 बढ़ रहे हैं, एक और देख लेता मैं, हाँ इसमें 4 बढ़ रहे हैं, साफ बता देता। तीसरा मैं चेक भी नहीं करता, चौथा इसको बता देता, क्योंकि 2 तो वहाँ 1 से मिल ही गए हैं। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, लेवल थोड़ा इसका अच्छा था क्वेश्चन का, क्यों पर आसान बना दिया इसको। अरे 7 मरोगे हमारे तो सब आसान हो जाएगा काम, बस आप लोग इसी तरह से लगे रहो। क्वेश्चन आपके लिए और कुछ करा दिया जाए? हाँ बिल्कुल करा दिया जाए। 10वां क्वेश्चन तो आपका रह ही रहा है, 10 क्वेश्चन से कम तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ए आपका है बी सी डी जी, बी सी डी जी। ऑप्शन नंबर बी है आपका जी आई जे एल, जे एल सॉरी एल है। और सी आपके पास है पी आर एस यू, पी आर एस यू। और डी आपके पास है यू डब्ल्यू एक्स जेड। इसमें बताना भैया क्या है, वही मैंने कहा आपको सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप लोग बता पाओगे। जैसे कि 2 इसकी वैल्यू मुझे पता है, 2 इसकी वैल्यू पता है, 3 इसकी वैल्यू पता है, 4 और इसकी पता है 7। मैं जब करता था कैसे करता था, मैं सबके ऊपर लिख देता था 2 3 4 और 7। अब इसके देखते हैं यहाँ पर 7 आई नो यानी कि 9, आई का मतलब 9, और जम्मू कश्मीर यानी कि 10, और यहाँ पर एल का मतलब लाइन को देख के यानी कि शेर को देख के 12 बज जाते हैं, तो एल की वैल्यू 12। कोडिंग डिकोडिंग क्लास जरूर देख लेना, बता रहा हूँ अभी। पी की वैल्यू 16, आर की वैल्यू 18 आपको बता ही चुके हैं, एस की वैल्यू 19 भी बता चुके हैं। यू गिव मी 21 दे दो, मुझे बताया था ना, यू गिव मी 21 यानी कि 21। कुछ भी याद करने का तरीका कुछ भी हो सकता है उल्टा सीधा। फिर इधर 21 डब्लू यानी कि डब्लू वर्क करना चाहिए हमको 23 घंटे ना कि 24 घंटा, तो 23 इस तरह से लगाते जाना जिससे कि आपको समझ में आए। 24 और जेड 26। अब देख लो भैया किसमें क्या अंतर पता चल रहा। हमने देखा 2 1 3, एक बड़ा फिर एक बड़ा फिर बड़े 3, 2 बड़े 2 बड़े 2 बड़े 2 बड़े 2 बड़े 2 बड़े, यानी कि सब में प्लस 2 2 2 2। यहाँ पे भी देखो 2, यहाँ पे भी देखो 2, यहाँ पे देखो एक ही बड़ा, यहाँ पे बढ़ गए 3। तो बस ये चीज अंतर निकला। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था यार, मजा आ गया है ना। तो जो आपका विसंगत है वो कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन था, समझ में आया सभी के लिए? ऐसे इस तरह से ढूंढनी है, वैल्यू सबकी याद होनी चाहिए। परफेक्ट मैं बना दिया था, कोडिंग डिकोडिंग जिसने भी क्लास देखी वो सब जान रहा होगा। अब आपके लिए एक घर से क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको घर से आप लोग करके आने का है ना। देखो क्वेश्चन नंबर, घर से नहीं करके आना, कमेंट में बताना, फिर पुराने जमाने की तरह चले जाओ घर पे ही, कोई भरोसा नहीं आप लोगों का। 123 6, बी आपके पास है 234 9, सी आपके पास है 345 13, और डी आपके पास है, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन देंगे इसीलिए ये बचा के रखा था, 456 15। इतनी कोई, अब इतने टाइप के मैंने दिखा दिए, बढ़ा के आपको बता दिए। अब आप भी तो एक थोड़ा दिमाग लगवा लें, आपका भी खर्च करवा लें, है नहीं। अब इसको आपको बताना कमेंट में, भैया क्लास कैसी लगी ये बताना, समझ में आया तब भी बताना, ना समझ में आया तब भी बताना, ना समझ में आया तो पढ़ाना बंद करें। अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो शेयर करो दोस्तों के साथ, और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।